देखिए नीट 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन थोड़ा सा अगर लैंग्वेज पहचान में आ गई तो ठीक है। लिखा है अ सेट ऑफ n इक्वल रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू r ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ EMF E and internal resistance capital R. The current drawn is I. पहला केस हो गया। Now the resistors are connected in parallel to a same battery. Then the current drawn to the from the battery is 10I. Find the value of n. क्या कह रहा है? देखो पहले फर्स्ट केस ये कह रहा है कि भैया n रजिस्टेंस जो है ना r रजिस्टेंस के ऐसे n रजिस्टेंस ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, R R R R ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इससे एक बैटरी है जिसका EMF E है, और इसका इंटरनल रजिस्टेंस जो स्मॉल है R है ना, उसकी वैल्यू भी कैपिटल R के बराबर है। हम नहीं कह रहे हैं वैसा, ये कह रहे हैं, ठीक है। और ये इसको करंट I दे रही है, यही तो आपसे कह रहे हैं ना। क्यों भाई? ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे सर्किट के रेजिस्टेंसेस सीरीज में है ना, तो अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करूं तो आप कहेंगे देखो भैया ये NR ये हो गए और एक R ये हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का NR प्लस R होगा ना। और करंट और इसका EMF फिलहाल E मान लेते हैं, फिलहाल क्या मान लेते हैं, EMF के बारे में दिया ही गया है। तो I बराबर क्या होगा, करंट पोटेंशियल E अपॉन टोटल R यानी n+1R लिख सकते हैं ना। पहला केस समझ में बात आई। अब आगे ये कह रहे हैं कि अगर n रजिस्टेंसेस को इस प्रकार से पैरेलल में जोड़ दिया गया, ठीक, R R R, और पैरेलल में जोड़ने के बाद में एक बैटरी से जोड़ दिया गया, फिर इस प्रकार से बैटरी उसको करंट दे रही है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R भी है, तो करंट जो आ रही है वो 10I आ रही है। तो पहले तो आपको ये चूँकि पैरेलल है, ठीक है, तो पहले तो इन सभी रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इन पूरे का इक्विवेलेंट मान लिया R डैश। तो चूँकि यहाँ पर n रेजिस्टेंसेस काहे में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में है ना, तो क्या मैं इसको 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस सो ऑन टू n टाइम्स लिख सकता हूँ ना। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ n/R, तो R डैश इज इक्वल टू R/n हो गया। ये इन सभी जितने भी लगे हैं इनका इक्विवेलेंट निकला है। उसके साथ ये भाई साहब सीरीज में है, तो अगर मैं यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकालता हूँ तो R डैश में R प्लस हो जाएगा, यानी R/n प्लस R, यानी कि आएगा R प्लस NR/n, यही आएगा ना। अब कह रहे हैं जो सेकंड केस है उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, 10I। तो अगर हम करंट की बात करें, अब मैं इस डायग्राम को रब कर देता हूँ। डायग्राम की ज़रूरत आपको थी भी नहीं, केवल समझाने के लिए बताया गया था कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो अगर हम अब करंट की बात करेंगे तो आप लिखेंगे 10I इज इक्वल टू टोटल EMF E और टोटल रेजिस्टेंस ये n+1R और अपान n ऊपर जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसके दो तरीके हैं, या तो मैं दोनों के I की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दूं, या दोनों के E के वैल्यू को इक्वेट कर दूं, या दोनों को डिवाइड कर दूं, या मैं इस I को उठा के यहाँ रख दूं। मैं काम करता हूँ, इस I को उठा के यहाँ रख देता हूँ। तो इसको 10 और I की वैल्यू क्या आई है, E/n+1R इज इक्वल टू E इंटू n/n+1R। क्या इसको कैलकुलेट करके n की वैल्यू आप निकाल सकते हो? क्या निकलने वाली है? भाई साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, E कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आने वाली है, 10 आएगी ना। इसका मतलब 10 सेल्स जो हैं वो 10 रेजिस्टेंसेस यहाँ जुड़े हुए हैं, ठीक है। पहले सीरीज में जोड़े गए, फिर करंट निकाली गई, मतलब पाई गई उस सेल से जिसका EMF E था और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इन रेजिस्टेंस के बराबर था। इसके बाद पैरेलल में जोड़ा और दोनों को करंट
सेकेंड केस में करंट 10 टाइम्स थी, तो यानी 10 रेजिस्टेंसेस थे, ठीक है। तो ये आपका नीट 2018 का क्वेश्चन है।